चलो अब हम वीक 6 के बारे में पढ़ेंगे ना। वीक 6 का देखते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग क्या होता है। मतलब क्वेश्चन टैग कुछ नहीं, लास्ट में एक शॉर्ट क्वेश्चन एडेड होता है एक स्टेटमेंट के। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, यू आर कमिंग टू द पार्टी आरएंट यू। ये एक स्टेटमेंट है, यू आर कमिंग टू द पार्टी आरएंट यू। लास्ट में क्वेश्चन पूछ गया ना, मतलब आओगे कि नहीं, ये एक क्वेश्चन टैग हो गया। हाँ, अब हम समझेंगे एफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, और निगेटिव का सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देते हैं, ही लाइक्स पिज्ज़ा, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। ही डज नॉट लाइक पिज्ज़ा, ये एक निगेटिव सेंटेंस है। अगर एफर्मेटिव से तुझे निगेटिव बनाए, बस कुछ नहीं भाई, ये है ना, ये डज डू दे ये सब का यूज़ करो। मतलब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवा रहा है ना, ये एस, ही लाइक्स थर्ड पर्सन पे मतलब ऐसा ही लाइक्स हो जाता है, तो डज लाएगा ना, तो लाइक्स की जगह लाइक हो जाएगा, डज लाइक। और नॉट लगा दे, निगेटिव हो गया। बस वैसा ही बता रहा हूँ, मतलब ये सब अभी नहीं चाहिए, बस तुम ये समझ लो। एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, निगेटिव मतलब निगेटिव। मेन रूल फॉर क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का सबसे इंपॉर्टेंट देख, अगर मेन सेंटेंस अगर एफर्मेटिव है ना तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, और मेन सेंटेंस निगेटिव हुआ ना तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। देखो, यू स्पीक इंग्लिश, ये पॉजिटिव है, तो हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो निगेटिव होगा। ये देखो, डोंट डू, ये नेगेटिव हो गया ना। और अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव हुआ, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो लास्ट में डू यू, ये ना पॉजिटिव यूज हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन इन मैंडेटरी, मतलब यह है देखो, आई इजेंट ही सही होता है, इज नॉट ही मत लिखो, यही है मतलब कॉन्ट्रैक्शन का, यही बोला है। कॉमन मिस्टेक, मतलब कॉमन मिस्टेक इंग्लिश में क्या होता है देखो, ये देखो, इनकरेक्ट, यू स्पीक इंग्लिश इजेंट इट, ये सुनने में सही लग रहा है, यू स्पीक इंग्लिश इजेंट इट सही नहीं है ना, मतलब ऐसा पूछ रहा है, पर एक्चुअल में करेक्ट क्या होता है, डोंट यू होता है करेक्ट। हाँ, तो यही बोल रहा है देखो, many transfer their pattern for narrative language using all purpose tag like right or isn't it or everything situation while people must understand nature game together then sound impressive, यही बात बोला है। वो अभी मैंने बोला था ना, मतलब कुछ सब्जेक्ट वर्ग का एग्रीमेंट होता है एक सेंटेंस में, मतलब एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है ना, और इनके बीच एग्रीमेंट होता है, एक सेंटेंस बनता है। जैसे देखो, ये एग्जांपल देखते हैं, रामू लव्स क्रिकेट, द एस ऑन लव्स इज द एग्रीमेंट मार्कर ऑफ द थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। रामू लव्स क्रिकेट, ये है ना, ये एग्रीमेंट करवा रहा है कि मतलब हाँ सही बैठ रहा है ना, रामू लव्स टेंस के सब कुछ मिला के बैठा है। इतना भाई ये सब ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता रहे, देख लो। रूल ऑफ सेंटेंसेस, और सॉरी रूल ऑफ टेंसेस। हाँ, तुम्हें टेंसेस का बारे में तो पता ही होगा भाई। ये देखो, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, राजू इज़ कमिंग, पास्ट टेंस राजू लव पिज्जा, ये सब भाई तुम्हें तो पता होगा, है ना। हाउ टू फॉर्म, हाँ क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ मत करो, फ्रंटिंग करवा दो टेंस एंड एग्रीमेंट मार्कर से। अभी एग्रीमेंट मार्कर अभी यहाँ पे बोला था ना, मतलब ये एस, ये तुम एस पहले नहीं बता सकते, एस की जगह अभी हमने बोला था 10 अगर यूज करोगे तो एस हट जाएगा। ये सब तुम बेसिक तो पता होगा, इतना तो भाई है भाई, सब 12 11 पास बच्चे आते हैं। स्टेटमेंट देखो, राजू लव्स पिज्जा, क्वेश्चन बनाने के लिए इसका एस हटा दो, एस की जगह तुम 10 लाओ और 10 को सामने ले आओ। 10 राजू, यहाँ पे एस हटा दिया 10 की वजह से, तो लव पिज्जा हो गया बस। हाँ, और क्वेश्चंस कितने तरह के होते हैं, क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, डब्ल्यू एच क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन। डब्ल्यू एच क्वेश्चन मतलब स्टार्टिंग में क्वेश्चन का क्या होता है, ओ हु व्हाट व्हेन, डब्ल्यू एच ऐसा मतलब, और इसका आंसर हमेशा अगर तुम इसका आंसर दोगे ना, तुम्हें एक डिटेल आंसर देना पड़ेगा। और वहीं पे यस नो क्वेश्चन में मतलब तुम बस ये बताना होता है यस या नो, है ना। जैसे एक एग्जांपल देखो, डब्ल्यू एच क्वेश्चन कैसा, व्हाट डज राजू लव, इसका आंसर क्या होगा, आइसक्रीम, चॉकलेट, ये सब कुछ होगा ना। पर वहीं पे इज राजू कमिंग टू चेन्नई टुमारो, ये यस नो क्वेश्चन नहीं है, इसमें इसको प्रॉपर आंसर बताना पड़ेगा, मतलब सॉरी इसको मतलब प्रॉपर आंसर बताना पड़ेगा नहीं ना, इस पर यस या ना बोल देगा, बस बात खत्म हो जाती है वहीं पे। यहाँ पे हमने समझा, अभी हम समझेंगे मतलब एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, और मतलब हाँ यहाँ पे इस लेक्चर में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होता है, जिसको हम एम्बेडेड सेंटेंस भी बोलते हैं। और ये मतलब सिंपल सेंटेंस से डिफरेंट कैसे होता है। सिंपल सेंटेंस मतलब क्या होता है, आई नो, अरे ये क्या लिखा है इन्होंने, आई नो टीचर नहीं यार, कुछ और लिखना था, मैं गलती से ये सब हो गया शायद से।
हाँ ये छोड़ो तुम, ये देखो मतलब इस पे क्या होता है पता है, ये ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कुछ नहीं होता। इसका जो मेन होता है ना, नाउ इज नॉट, इट इज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज नॉट जस्ट ए नाउन बट एन एंटायर अदर सेंटेंस। हाँ, इसका जो ऑब्जेक्ट होता है बस एक नाउन नहीं होता, ये एक एंटायर सेंटेंस होता है। ये देखो एंटायर सेंटेंस होता है। हाँ हाँ, ये पढ़ लिया होगा यार, लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस ये याद रख लो, मतलब सिंपल सेंटेंस एक ऑब्जेक्ट होता है लास्ट में, पर इस पे ऑब्जेक्ट की जगह एक पूरा अलग ही सेंटेंस ही हो जाता है ना। कॉम्प्लीमेंटाइजर्स, हाँ क्या पढ़ रहा हूँ मैं भी। कॉम्प्लीमेंटाइजर कुछ नहीं होता भाई, ये आई विश दैट आई हैड लॉट ऑफ मनी, ये आई विश आई हैड लॉट ऑफ मनी, मतलब डिफरेंस नहीं आता। फिर पढ़ लो, ए कॉम्प्लीमेंटाइजर इज अ स्मॉल फंक्शन ऑफ लाइक दैट यूज टू इंट्रोड्यूस न्यू एम्बेडेड सेंटेंस, समटाइम दिस वर्ड इज ऑप्शनल एंड कैन बी ड्रॉप। हाँ कभी कभी हटा भी सकते हैं, और ये मतलब समझ चुके हैं ना, एक कॉम्प्लेक्स एक एम्बेडेड सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए ये हमारा कॉम्प्लीमेंटेशन वगैरह यूज होता है। रूल फॉर एम्बेडेड क्वेश्चन, हाँ एम्बेडेड क्वेश्चन के रूल ये इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मल क्वेश्चन में अभी हमने पढ़ा था ना, सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट को सामने फ्रंटिंग करवाते हैं, पर एम्बेडेड क्वेश्चन में कोई तरह का फ्रंटिंग नहीं होता है। एग्जाम्पल देखो, व्हाट डिड यू ईट, एम्बेडेड क्वेश्चन, आई आस्क्ड व्हाट यू एट, इसमें कोई फ्रंटिंग नहीं है ना। पर ये अगर तुम फ्रंटिंग करते हो, आई आस्क्ड व्हाट डिड यू ईट, ये एट की जगह तुमने डिड ला के इट करवा दिया, तो ऐसा नहीं करना होता है ना। फंक्शन ऑफ एम्बेडेड क्वेश्चन, वी यूज एम्बेडेड क्वेश्चन टू मेक आवर सेंटेंसेस लेस डायरेक्ट, मतलब हम एम्बेडेड क्वेश्चन इसलिए यूज़ करते हैं, मतलब थोड़ा ज़्यादा मतलब पोलाइट करवाने के लिए। जैसे कि देखो डायरेक्ट ऐसा होगा, इज़ द डॉक्टर अवेलेबल, और इनडायरेक्ट और पोलाइट कैसा होगा, कुड यू टेल मी इफ़ द डॉक्टर इज़ अवेलेबल, है ना। यह हमारा इफ़ हो वही हो गया कॉम्प्लीमेंटाइजर, इंट्रोड्यूस करवा रहा है। और अभी हम पढ़ेंगे व्हेनेवर एंड इफ़। हाँ चलो, इस लेक्चर में हम वेदर और ईफ का मतलब समझेंगे क्या होता है। मतलब ये पहली बात, ये क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंटाइजेशन होता है। जैसे कि दैट अभी हमने देखा था ना भाई, इसका काम क्या क्या होता है देखिए। जैसे कि तुम्हारा एक एम्बेडेड क्लॉज इंट्रोड्यूस करना हो गया, और ईफ और वेदर से कभी कभार हम डाउट, मतलब डाउट और अनसर्टेनिटी एक्सप्रेस करते हैं, और मतलब ऑल्टरनेटिव्स बताते हैं। चलो हम एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे देखो, हम एम्बेडेड क्वेश्चन कैसे इंट्रोड्यूस करता है। इफ़ आस्क शी आस्क मी इफ़ आई वॉज कमिंग, है ना, एक एम्बेडेड सेंटेंस है और इसको इफ़ से इंट्रोड्यूस करवाया। और अभी हमने ये सेकंड क्या था, ऑफेन एक्सप्रेस डाउट एंड अनसर्टेनिटी, डाउट और अनसर्टेनिटी के लिए कैसे यूज होता है। आई एम नॉट श्योर वेदर टू गेट ए न्यू लैपटॉप, है ना, ये इस पर मन में डाउट है और श्योर नहीं है लेना चाहिए कि नहीं। और ये बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव्स, ऑल्टरनेटिव मतलब देखो ये वाला when using or not, I cannot decide whether to accept the new job offer, है ना। अब ये हमने देखा, क्या देखा पहले, वेदर और इफ क्या होता है, कब कब कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है, और दोनों के बीच में भी डिफरेंस देखेंगे, है ना। वेदर कब कब यूज करते हैं ये देखो, बिफोर टू इन इन्फिनिटिव, मतलब टू एक इन्फिनिटिव होता है, इसके सामने हमेशा वेदर यूज़ करो। और आफ्टर ए प्रीपोजिशन के बाद तुम वेदर यूज़ करो। और नॉट, ये कहीं पे अगर तुझे और नॉट दिख जाए ना, तो तब यूज़ करो। जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं ना, इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव के सामने देखो, आई एम नॉट श्योर वेदर टू, ये टू इन्फिनिटिव हो ना, इसके सामने टू वेदर यूज़ करो, इफ़ यूज़ मत कर। और वहीं पे प्रीपोजिशन अबाउट, हमारा एक प्रीपोजिशन होता है, उसके बाद अरे यार क्या हो गया ये वेदर एक मतलब हमारा वो हो जाता है ना, मतलब सॉरी, हाँ इसके सामने अबाउट एक प्रीपोजिशन हो जाता है, उसके साथ तो वेदर यूज़ कर, इफ मत कर। और नॉट, कहीं पे अगर और नॉट आए ना, उसके साथ तो वेदर यूज़ कर। द क्वेश्चन इज वेदर और नॉट वी हैव द राइट। हो अब तक समझ में आ रहा है, मैं इतना डीप नहीं जा रहा क्योंकि भाई नोट्स बहुत प्यारे से बने हैं, तुम यहाँ से पढ़ लोगे ना। मतलब इतने आसान शब्द में लिखे हैं, फिर भी मैं समझा रहा हूँ कि मतलब तुम्हें एक अपर एज मिले कि भाई ऐसे ऐसे करना होता है, ऐसे पढ़ना होता है, इसलिए समझा रहा हूँ। ऐसा मेरा मीनिंग नहीं है कि तुम्हें हर एक चीज़ समझा रहा हूँ मैं, ठीक है, तुम समझ जाओगे, इतना प्यारा नोट्स है। इन सिचुएशंस वेयर बोथ आर ग्रामेटिकली पॉसिबल, हाँ फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये वाला देख लो।
वेदर और इफ अगर कभी भी कभी ऐसा हुआ मतलब दोनों यूज कर सकते हैं, जैसे कि मतलब डाउट पे होगा तभी तो डाउट और अनसर्टेनिटी पूछा था ना लैपटॉप वाला, ये अभी एग्जांपल पढ़ा था, तब तो भाई वेदर और इफ दोनों यूज कर पाओगे। पर दिक्कत क्या हो जाएगा पता है, ये जो वेदर है ना ये ज़्यादा फॉर्मल होगा और इफ होगा इनफॉर्मल। ये एग्जांपल पढ़ लो, इट वॉज नॉट क्लियर वेदर द इंफॉर्मेशन इज रिलायबल और नॉट। वेदर इज मतलब ये इनफॉर्मल हो जाता है, मतलब तुम ये याद रख लेना बस ये तीन चीज़ें। और अब नेक्स्ट टॉपिक्स, हाँ चलो अभी हम करते हैं डेट क्लॉज। डेट क्लॉज वाला ये सॉरी लेक्चर 5 डेट क्लॉज। हाँ, डेट क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट, डेट क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट अभी हम ये पढ़ेंगे एज एन ऑब्जेक्ट वाला। वर्ब्स लाइक known, believe, say और wish take an entire sentence as its object। अगर दैट से मतलब तुम जुड़े हुए हो तो आई बिलीव, ये बिलीव दैट ही इज़ इनोसेंट, ये एक एंटायर सेंटेंस है, पर ये आई बिलीव ये वाला वर्ब इस पूरे चीज़ को एज ए ऑब्जेक्ट ले लिया। फाइनिट वर्सेस नॉन फाइनिट क्लॉज। फाइनिट क्लॉज इज ए क्लॉज दैट हैज़ इट्स ओन टेंस। फाइनिट क्लॉज में क्या होता है, खुद का टेंस होता है, और नॉन फाइनिट क्लॉज के खुद का टेंस नहीं होता। सी सेड दैट शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेज, सी सेड दैट, ये मतलब सेड है ना, पास्ट टेंस होगा ना, इसका एक टेंस है। आई वांट टू गो इसका कोई तरह का टेंस नहीं होता है। मतलब हाँ, दैट क्लॉज एज ए सब्जेक्ट। दैट क्लॉज अगर तुम ऐसे सब्जेक्ट यूज करो, जैसे कि देखो दैट राजू डिलीवर्स अ गुड लेक्चर प्लेजर ड्रामा। ये राजू डिलीवर ए गुड लेक्चर दैट प्लेजर ड्रामा ना, मतलब ये दैट अगर सामने होता तो इधर पे होना चाहिए था, ये गलती से दैट, सॉरी ये यहाँ से दैट यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ चले गया। तो हाँ, राजू डिलीवर ए गुड लेक्चर, ये पूरा एक सेंटेंस है ना। एक सेकंड रुको, मैं कर ही देता हूँ। ये डेट भाई यहाँ दैट प्लीज राम, यार भाई समझ जाओगे यार तुम, अगर लेक्चर भाई कोई देखेगा नहीं ना, उसके लिए भी तो करना पड़ेगा। कोई एक तेज़ दिमाग वाला लौंडा आएगा, वो ये लेक्चर नहीं देखेगा, जो कि मैं चाहता हूँ कोई ना देखे। हाँ चलो ये कर लिया हमने। हाँ, द प्लेजर ड्रामो, ये पूरा एक ये है ना, राजू डिलीवर कुछ चेंजेस एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अभी हम ये पढ़ेंगे मेकिंग सब्जेक्ट ईजियर टू रीड। इफ द सब्जेक्ट इज टू लॉन्ग वी ऑफन यूज फ्रेज लाइक द फैक्ट दैट टू मेक द साउंड स्मूथर, द फैक्ट दैट ही डिडंट कॉल मेड मी सैड। ही डिडंट कॉल मेड मी सैड, ये समझ रहे हो कि ये तीन इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ। ये दैट हमेशा मतलब दो वर्ब पे यूज होता है। सी टोल्ड मी दैट शी वॉज लिविंग, वर्ड ऑर्डर एक्सेप्शन, सॉरी यार क्या पढ़ रहा हो यार, दिमाग खराब हो गया मेरा। ये मतलब इनडायरेक्ट वर्ब के लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, सॉरी। हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम यहाँ तक ही देख लो, काफ़ी है, ये नहीं चाहिए, बस यही तक देख लो। और सबसे इम्पोर्टेंट भाई, मैं तुम्हें एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जो कि मतलब PYQ के लिए होगा, है ना। तो वहाँ पे सारे PYQ कर सकते हो, ये मेरा नहीं है, इसका मुझे पता नहीं, आई डोंट नो। तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सब देखो, ये यहाँ पे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, जिस चीज़ का चाहिए सब्जेक्ट सिलेक्ट करो। जैसे कि हम अभी इंग्लिश 2 कहा गया, हाँ इंग्लिश 2 करेंगे, और ये सारे क्वेश्चंस पेपर आ गए जो कि पूरा का पूरा फ्री होता है। चलो कर लेना, मैं क्या करूँगा, मैं मतलब ये लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ये फिर तुम भी देख लो। क्विज प्रैक्टिस डॉट स्पेस भाई, जिसका भी है, थैंक यू भाई, बहुत प्यारा चीज़ है तुम्हारा ये। चलो बाय बाय।